वो इंसान को तो पता है ना कि वो वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो वो ऐसे शब्द क्यों बोलेगा जो सोशल मीडिया पे वो गलत साबित हो? वो तो सामने वाले से निकलवाएगा ना कि वो सोशल मीडिया पे गलत साबित हो। आप समझो प्लीज। मुझे आज हाथ जोड़ के ऑडियंस पे भी एक हाथ जोड़ के आप लोगों से अपील है भाई, आप लोग भी रिकॉर्डिंग अगर सुनाई जाए ना तो इतना ट्रस्ट अंधा मत किया करिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग करने वाला ऑलरेडी गलत है। आप किसी रिश्ते को विश्वास में लेके अब उससे रिकॉर्ड कर रहे हो। रिकॉर्डिंग करना गलत नहीं है। आप बताओ, आपका रिश्तेदार, आपका कोई खास फ्रेंड होता है, आप कितनी खुल के उससे बात करते हो, पर अगर आपको ये पता चले, आप तो उसको अपना समझ के करें। मतलब एक तरह देखा जाए तो मन में राम बगल में छुरी, मतलब आपको मैं मुंह पे राम राम कर रहा हूं और बगल में आपको सबूत दिखाने के लिए छुरी भी लगाया हुआ। ऐसा होता है रिकॉर्डिंग का गेम। मैं नहीं कर पाती हूं, मुझसे नहीं हो सकता है। मैं हमेशा कहती हूं मुझे गलत साबित करना है, मुझे कर दो, मगर नहीं कर। थैंक गॉड सुचिका, थैंक गॉड सुचिता जानती थी कि वो उसको मैं इनके यहाँ क्रिएटर पार्टी नहीं थी, आपको मैं बता दूं, इनके यहाँ बर्थडे में गई थी, क्रिएटर पार्टी नहीं हुई थी। फिर भी सचिन भैया ने, मनीषा ने मुझे बहुत प्यार से बुलाया था कि दीदी आना, बर्थडे सेलिब्रेट होगा। आपको पता है मेरी सुचिता से बात हुई, सुचिता कहा दीदी जाओ। मैंने कहा सुचिता तू आएगी? कही नहीं दीदी मैं नहीं आ पाऊंगी, तू जा। और मैं गई। सुचिता को अच्छे से पता था कि वो लेडी किसी को बर्दाश्त नहीं करेगी, वो लेडी किसी को बर्दाश्त नहीं करेगी। और 1-2 मिनट वो हिंट करती थी, सृष्टि दीदी देखना उसको आग लग जाएगी, और वही हुआ। मैं बर्थडे में गई और जानते हैं यहाँ पे लोग अब मुझे गाली दे रहे थे, पता है कब? जब मैं सचिन भैया को देखने गई थी सिवान, अभी जल्दी में, जिस दिन की एंगेजमेंट हुई थी, जब सचिन भैया ने भोपाल वाले केस में वो हॉस्पिटल में गए, तो मैं साइलेंट, जब मैं मुझे सुबह मतलब ये हॉस्पिटल से मतलब पूरी रात मनीषा रोई, पूरी रात सुचिता रोई। और जब मुझे बताया सुचिता ने कि सृष्टि दीदी ऐसा ऐसा हो गया है, क्योंकि सुचिता से मेरी बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छी। सुचिता ने कहा दीदी ऐसा ऐसा हो गया है। और जब सुबह 4 बजे हॉस्पिटल से सचिन भैया मेरे मुझे कॉल लगा के रो रहे थे। सचिन भैया कहे सृष्टि दीदी मेरी बेइज्जती की गई है, मैं नहीं सह पा रहा हूँ, सृष्टि दीदी मेरी इंसल्ट की गई है। और मनीषा भी रो रही थी। तो सचिन भैया ने कहा मुझे बहुत ज्यादा जरूरत दीदी, घर पे आओ। मतलब यहाँ तक कि उसने भी कहा, मैं जानती हूँ किसी तरह, मैंने ये ब्लॉग भी डाली थी कि मैं गई थी, मैंने वहां वीडियो नहीं शूट की, मुझे पब्लिक ने आके गाली दिया था, तू गई थी, झुट्ठी गई की, तू गई थी वहां पे, क्योंकि अगर तू जाती तो तू वीडियो जरूर डालती। क्यों नहीं था? आज मैं बता दूं, अब तो सारी बातें क्लियर होगी क्यों मैंने वीडियो नहीं शूट की थी। कि मैं क्या बताऊंगी कि सचिन भैया ने सुसाइड कर लिया उस औरत के लिए, मैं क्या बोलती? यही या ये बोलने के लिए मैं वीडियो शूट करती, पर उस औरत को फिर भी पता था। और मैंने वहां पे भी सचिन भैया को समझाने की कोशिश की थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पर सचिन भैया तो लट्टू थे। तो सचिन भैया ने सारी बातें वहां पे ट्रांसफर कर दी। और जब ट्रांसफर कर दी तो सामने वाले का दूसरे दिन फोन आता है और मुझे सचिन से पूरी तरीके से अलग करने की कोशिश की जाती है उनकी फैमिली से, कि अगर सृष्टि तेरे घर में पहुंच गई, अगर सृष्टि तेरे घर में पहुंच गई तो या तो सृष्टि या तो मैं। और उस समय क्या हुआ, हंगामा क्रिएट हो। मैं फिर भी नहीं समझ रही थी और मैंने सामने वाले को फोन लगाया। वो सामने वाले ने कहा तुझको मेरे पति से प्रॉब्लम है। जो सृष्टि को पति से प्रॉब्लम होगी, जो सृष्टि चाहती थी कि इसका घर बसे, मैं हमेशा चाहती थी इस बंदी का घर बसे, हमेशा से खुश रहे, हमेशा चाहिए। ओ माय गॉड, मैं क्या क्या बोलूं, बहुत कुछ है बोलने को, बहुत कुछ। अब मुझे सारी कड़ियां समझ में आ रही कि कैसे कैसे। पर ये बात जब मैं इतना रायता फैला और मैं भयंकर रोने लगी, मैंने 1-2 ब्लॉग शूट करके रो रो के शूट किया कि मेरा परिवार प्रभावित हो रहा है। क्या होता था कि जब इतना हंगामा क्रिएट हो, मेरी बिन गुनाह के मुझे इतना सब कुछ सहना पड़ा, मैं अपने घर में रो रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि बेटो तुम किसी से मत बात किया करो, ना इधर ना उधर, किसी का फोन उठाए, सारे क्रिएटर से बात करना बंद कर दो। और मैंने यही किया, मैंने ना सचिन की पूरी फैमिली से बात करना बंद कर दिया और इनसे तो बात करना एकदम ही बंद कर दिया। ये हुआ था, आपको मैं बताऊं, क्योंकि ये मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाई कि मैं सचिन के घर कैसे चली गई, ठीक है। और उसके बाद मैं 20 दिन तक अपनी सुचित्वा मेरी इतना मुझे फोन की, इतना मनीषा मुझे फोन की, सृष्टि दीदी मेरा फोन उठा लो, मैं गुस्से में फोन नहीं उठाई। और 20 दिन बीत चुके थे, इन तीनों से बात की, ना मेरी सचिन से बात हो रही थी, मेरी सुचिता से बात हो पा रही थी। मगर बेचारी सुचिता ने एक वॉइस रिकॉर्डिंग दी, सृष्टि दीदी तू जितना भी रिश्ता तोड़ेगी मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे ऐसा कुछ करके डाली थी। और फिर मैंने बस एक वॉइस रिकॉर्डिंग इधर से दी, आई लव यू सुचिता, तुम बहुत अच्छी हो। और मुझे पता था सुचिता कहीं गलत नहीं है, मुझे पता था मनीषा कहीं गलत नहीं, मुझे पता था कि बस इतना मैं नहीं समझ पा रही थी कि ये रायता फैल क्यों रहा है। मगर बाद में समझ में आया कि सचिन